बड़ी खबर इस वक्त 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक। जो जानकारी दिल्ली से इस वक्त सामने आती हुई 15 छोटे बड़े दल समर्थन देंगे और ये सूत्र कह रहे हैं 7 जून को सरकार बनाने का दावा जो है वो रखा जाएगा और इसे लेकर मोदी संसदीय दल के नेता चुने गए हैं। ये बड़ी जानकारी सामने आती हुई तो प्रधानमंत्री आवास पर बैठक खत्म हो चुकी है और ऐसे में जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है 7 जून को 5 बजे एनडीए नेताओं को बुलाया गया है। 15 छोटे बड़े दल समर्थन देंगे। राष्ट्रपति भवन से शाम 5 से 7 बजे का जो वक्त है वो बताया जा रहा है, दिया गया है। एनडीए ने नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से नेता चुना है। राष्ट्रपति से मिलेंगे एनडीए के सभी सहयोगी दल। जो बड़ी खबर सामने आ रही है इस वक्त एनडीए नेताओं को बुलाया गया है। जी हां, ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें उस बैठक की जो बैठक खत्म हो चुकी है और राष्ट्रपति ने एनडीए नेताओं को बुलाया है। जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है 7 जून को 5 बजे एनडीए नेताओं को बुलाया गया है। 15 छोटे बड़े दल समर्थन जो है वो देने वाले हैं। राष्ट्रपति भवन से वक्त की भी जानकारी सामने आती हुई कि 5 से 7 बजे के बीच का वक्त कुछ बताया जा रहा है जब आमंत्रण दिया गया है। राष्ट्रपति से मिलेंगे एनडीए के सभी सहयोगी दल। इस दौरान 7 जून की तारीख जब एनडीए संसदीय दल की बैठक भी और इस बैठक में 15 छोटे बड़े दल जो हैं वो समर्थन देंगे। हालांकि ये समर्थन एक तरीके से सभी दलों की तरफ से दे दिया गया है, लेकिन जिस प्रक्रिया की बात होती है उस प्रक्रिया के तहत यह माना जा रहा है कि 7 जून को यह तारीख जब एनडीए की तरफ से, हालांकि मोदी को संसदीय दल का नेता चुन लिया गया है और जो तारीख तय कर दी गई है वो 7 जून की है जब एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी। और उस बैठक के बाद जो बड़ी जानकारी सामने आ रही है नई सरकार को लेकर, सबसे बड़ी खबर इस वक्त तक की अपने दर्शकों को बता दें, नई सरकार को लेकर सबसे बड़ी खबर, जहां सरकार बनाने की कवायद एक तरफ बेहद तेज हो चुकी है। 7 जून को एनडीए संसदीय दल की बैठक और एनडीए ने मोदी को अपना संसदीय दल का नेता भी चुन लिया है। सुबह 11 बजे एनडीए संसदीय दल की बैठक होगी और हमारे साथ इस वक्त दिल्ली संवाददाता पवन गौड़ जुड़ चुके हैं। पवन, एक बड़ी जानकारी और बड़ी तेजी से राजनीतिक घटनाक्रम बदलता हुआ भी अब ये कहा जा रहा है कि 7 जून को सुबह 11 बजे संसदीय दल की बैठक होगी। देखिए, जाहिर तौर पर अब से थोड़ी देर पहले जो प्रधानमंत्री आवास पर एनडीए घटक दलों की बैठक हुई उसमें 3 बड़े फैसले लिए गए। सबसे पहला फैसला जो था कि सभी जो घटक दल हैं उन्होंने अपना समर्थन पत्र जो है बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा को सौंपा कि वो एनडीए के साथ, एनडीए घटक दल सब एक साथ हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में वो सरकार बनाने को फिर से तैयार हैं। दूसरा जो था वो सभी एनडीए घटक दलों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सर्वसम्मति से अपना नेता चुन लिया है। ये भी इस बैठक के अंदर हुआ। और तीसरी बात जो है वो एनडीए घटक दलों के साथ में जो है बीजेपी से 3 बड़े नेता जो हैं वो बातचीत करेंगे, किस तरह से घटक दलों के जो दल हैं उनको शामिल किया जाएगा, किस तरह से एकोमोडेट किया जाएगा। उसमें बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो बीजेपी की तरफ से तमाम घटक दलों के सहयोगियों के साथ बातचीत करेंगे, नेगोशिएशंस करेंगे, चाहे वो जेडीयू की बात हो, टीडीपी की बात हो, एलजेपी की बात हो, हम की बात हो, आरएलडी की बात हो, अपना दल एस की बात हो, कि किस पार्टी को कौन कौन सा मंत्रालय मिलना है, कितनी कैबिनेट सीटें मिलनी हैं, कितने राज्य मंत्री बनने हैं, किस पार्टी को और कहां एकोमोडेट किया जा सकता है। तो उन सब विषयों को लेकर ये 3 बड़े नेता बीजेपी के जो हैं वो तमाम सहयोगियों के साथ बातचीत करेंगे। उसके बाद में 7 जून को सुबह 11 बजे पहले बीजेपी संसदीय दल की बैठक होगी। उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बीजेपी संसदीय दल का नेता चुना जाएगा। वो बैठक खत्म होने के बाद में तकरीबन 2 बजे के आसपास एनडीए के संसदीय दल की बैठक होगी। उसमें तमाम एनडीए के सांसद शामिल होंगे। उनके साथ साथ जो एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री जो हैं वो उस बैठक में शामिल होंगे। फिर उसके बाद में एनडीए जो है सर्वसम्मति से अपने घटक दल का जो नेता जो है वो प्रधानमंत्री को चुनेगा। और उसके बाद में तकरीबन 5 बजे के आसपास राष्ट्रपति भवन से 5 बजे से 7 बजे का समय दिया गया है मुलाकात के लिए। तो तमाम जो एनडीए घटक दल के जो सहयोगी दल हैं वो राष्ट्रपति भवन जाएंगे और राष्ट्रपति भवन में जाकर सरकार बनाने का दावा पेश करेंगे। तो आज की बैठक के बाद में ये काफी सारी चीजें सामने निकल कर आ रही हैं। अब और 8 तारीख को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने जा रहे हैं। यानी कि आज की बैठक के बाद बहुत सारी स्थिति जो है स्पष्ट हो गई है।
हालांकि चूंकि बीजेपी अकेले इस समय सरकार बनाने की पोजीशन में नहीं है, तो गठबंधन के सहयोगों को उनको अकोमोडेट करना पड़ेगा। तो इसमें जो बार्गेनिंग जो होगी, अब तक बीजेपी जो है वो अपनी शर्तों के आधार पर अपने हिसाब से मंत्रिमंडल का बंटवारा किया करती थी, गठबंधन के सहयोगों को भी उसके हिसाब से ही गठबंधन सरकार में शामिल किया करती थी। लेकिन अब यहां जो है गठबंधन के सहयोगी थोड़ी सी मजबूत स्थिति में है, तो उस हिसाब से हार्ड तो पवन ये मानकर चले कि 7 जून को सरकार बनाने का दावा जो है वो एनडीए की तरफ से पेश किया जाएगा। लेकिन जो समर्थन की बात कही जा रही है, जैसा आप कह रहे हैं कि सहयोगी जिनमें 15 छोटे बड़े सभी दल शामिल हैं, इनका समर्थन तो एक तरीके से मिल चुका है। इसके लिए प्रस्ताव लाया गया होगा जब बैठक हुई होगी, तो प्रस्ताव में कितने दलों ने हस्ताक्षर किए हैं, क्या इसकी कोई जानकारी मिल पा रही है? देखिए, जितने भी दल जो एनडीए के सहयोगी हैं, उन सब ने सर्वसम्मति से यह प्रस्ताव पास किया, चाहे वो जेडीयू हो, जेडीएस हो, शिवसेना हो, आरएलडी हो, अपना दल एस हो, चाहे वो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास हो, ये तमाम जो दल आज की बैठक में शामिल हुए थे, उन सबने सर्वसम्मति से अपना समर्थन पत्र बीजेपी अध्यक्ष को सौंपा और उसके बाद में एक प्रस्ताव एनडीए की बैठक में लाया गया, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को एनडीए का सर्वसम्मति से नेता चुना गया। बिल्कुल, तो सर्वसम्मति से नेता जो है वो एनडीए में नरेंद्र मोदी को चुन लिया गया है। आप हमारे साथ बने रहे। इंडिया अलायंस की बैठक भी दूसरी तरफ